हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। आज जो आपका मैथ्स का टॉपिक मैं शुरू करने जा रही हूँ वो है सरलीकरण यानी कि सिंपलीफिकेशन। इससे पहले मैंने आपको मैथ्स में सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ाया था वो था लासा और मासा, जिससे आपका 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, खास करके आपका शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो 2 नंबर का आता है ना क्वेश्चन, उसमें आपको एक लासा या मासा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको जो मैंने टॉपिक कराया था वो था संख्या पद्धति। संख्या पद्धति भी आपका सेम इतने ही मार्क्स लेकर के आती है, 2 से 3 नंबर, जिसमें आपको योगात्मक प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम से एक क्वेश्चन 1 नंबर का हर बार देखने को मिलता है। साथ-साथ आपका जो एक क्वेश्चन आएगा इस तरीके से कि इनमें से कौन-सी अपरमेय संख्या है या फिर सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन-सी है, प्राकृतिक संख्या कौन-सी है, इस तरीके से क्वेश्चन। तो आपके यहाँ से 4 से 6 नंबर पक्के हैं। अब बात करते हैं सरलीकरण की, तो इससे कितने नंबर का प्रश्न पत्र में आएगा क्वेश्चन? तो 1 से 2 नंबर ये वाला टॉपिक आपका लेके जाएगा। अगर क्वेश्चन थोड़ा टफ करेंगे, अच्छा बनाएँगे तो 2 नंबर का मिल जाएगा आपको, और थोड़ा-सा आपका लेवल ठीक करना है तो आपको 1 नंबर में भी डाल देंगे, ठीक है? 1 से 2 नंबर पक्के ही पक्के हैं इस टॉपिक से, ठीक है ना? शॉर्ट में भी आता है क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट में भी, तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सिंप्लीफिकेशन पूरा बेस है आपका बोर्ड मास पे। अब बोर्ड मास क्या होती है? बोर्ड मास को सभी ने पढ़ा है। बोर्ड मास में जो आपके लेटर्स हैं इनका मतलब क्या है? बी का मतलब है ब्रैकेट, ओ का मतलब है ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से क्या होता है? सबट्रैक्शन। इसको इस तरीके से यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर मैं लिखती हूँ बोर्ड मास। तो बोर्ड मास ये कहता है कि कोई भी आपको क्वेश्चन दे दिया जाए और उस क्वेश्चन में आपको सब कुछ है, ब्रैकेट भी दिया है, प्लस माइनस सब कुछ दिया है, मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी, तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को, उसके बाद करते हैं ऑफ को। ऑफ का मतलब होता है हिंदी में का, और इसका जो साइन लगता है वो क्या लगता है? मल्टीप्लाई का साइन। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं डिवाइड को, इसके बाद हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई, उसके बाद हम करेंगे एडिशन और उसके बाद हम करते हैं सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अब ब्रैकेट की बात करें तो ब्रैकेट में भी आपका सबसे पहला कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं? वो होता है आपका लाइन ब्रैकेट यानी कि रेखा कोष्टक। इसके बाद आता है स्मॉल ब्रैकेट यानी कि छोटा कोष्टक, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट यानी कि मझला कोष्टक, और उसके बाद आएगा बड़ा ब्रैकेट यानी कि बिग ब्रैकेट, ठीक है? मतलब बड़ा कोष्टक यानी कि बिग ब्रैकेट। तो देखो, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपको सारे के सारे ब्रैकेट दिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे हमारे पास रहेगा कि हम लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करें। अगर लाइन ब्रैकेट नहीं दिया है बाई चांस, फिर हम आएंगे छोटे कोष्टक के पास, उसके बाद बड़ा कोष्टक, सॉरी मझला कोष्टक, और फिर आता है हमारा सॉल्व करने को बड़ा कोष्टक। अब इसको क्वेश्चन से समझिएगा, बिना क्वेश्चन के क्वेश्चन ये समझ में नहीं आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 5 माइनस 45 डिवाइड बाई 15 प्लस ब्रैकेट में -3 और मल्टीप्लाई 5, ये सॉल्व करना है। तो करो, सबसे पहले बोर्ड मास से ही चलेंगे। बोर्ड मास यानी कि पहले ब्रैकेट सॉल्व, फिर ऑफ, फिर आपका हो जाएगा डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई और फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। जो जो दिया है वो करते हुए चलो। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ब्रैकेट यहाँ लगा हुआ मिल रहा है, तो इस ब्रैकेट ब्रैकेट को खोल दीजिएगा। तो 5 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 15, ब्रैकेट खोला तो माइनस का 3 मल्टीप्लाई 5। अब क्या सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डिवाइड का साइन दिख रहा है, तो सबसे पहले हम किसको हल करेंगे? डिवाइड को। तो 5 - 45/15 माइनस का 3 मल्टीप्लाई 5, डिवाइड कर दीजिए, 15×3 = 45। तो आ जाएगा यहाँ पर अगले स्टेप में 5 माइनस का 3 -3 मल्टीप्लाई 5। अब क्या होगा? सबसे पहले बोर्ड मास, बोर्ड मास ने क्या बोला है? डिवाइड या सब्ट्रैक्शन। क्या पहले सॉल्व करेंगे? तो डिवाइड करेंगे, तो करिएगा, सॉरी डिवाइड कह रही हूँ, मल्टीप्लाई है यहाँ पर, डिवाइड तो है ही नहीं, डिवाइड तो पहले ही सॉल्व कराए। मल्टीप्लाई यानी कि ये वाला स्टेप पहले सॉल्व करेंगे। तो आ जाइए यहाँ पर 5 माइनस का 3 माइनस 5×3 = 15। अब माइनस वाले एक साथ जोड़ दीजिएगा, तो 5 माइनस 15 और 3 कितना हो जाएगा? 18। 18 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा? -का 13।
उम्मीद कर रही हूँ सभी का आंसर आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, प्लस का 36 प्लस 12 डिवाइड करना है 8 माइनस 5 से। तो बोर्ड मास ने क्या बोला, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। क्या दिया है, ब्रैकेट मिल गया तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिएगा। कितना हो जाएगा, 36 प्लस 12 डिवाइड बाई ब्रैकेट सॉल्व, यानी कि 8 में से 5 गया, कितना बचा 3। अब क्या सॉल्व होगा, सबसे पहले प्लस करेंगे या डिवाइड, तो सबसे पहले करेंगे हम डिवाइड। तो डिवाइड कर दीजिएगा यहाँ पर 36 प्लस 12 बटे का 3, 3 चौके 12, तो कितना आ जाएगा 36 प्लस 4 बराबर 36 और 4 40। आगे सभी का, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, थर्ड क्वेश्चन। ब्रैकेट दिए गए हैं, सेम हमें किस पर जाना है, बोर्ड मास पर। बोर्ड मास ने जैसा बोल दिया वैसे ही करते हुए चलिएगा। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। ब्रैकेट भी यहाँ पर आप दो देख पा रहे हैं, एक देख रहे हैं स्मॉल ब्रैकेट और एक देख रहे हैं कर्ली ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं स्मॉल ब्रैकेट को। तो 15 माइनस 3 प्लस कर्ली ब्रैकेट 5 माइनस 8 में से 4 गए, कितना बचा 4, कर्ली ब्रैकेट क्लोज प्लस 5 मल्टीप्लाई 2। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करो, 15 माइनस का 3, 5 में से 4 गए, कितना बचा 1 प्लस 5 गुणा 3, 5 और 2 का गुणा करेंगे। अब 15 माइनस का 3 प्लस का 1, 5 दूनी 10। सबसे पहले अब क्या करना है, एडिशन, फिर करेंगे सब्ट्रैक्शन। इसी के अकॉर्डिंग चलना है हमेशा। तो 15 और 10 25 और 1 कितना हो गया 26 माइनस का 3, कितना आ गया 26 माइनस का 3 इक्वल 23। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। 18 माइनस फिर आपका बिग ब्रैकेट स्टार्ट है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको 3 ब्रैकेट देखने को मिल रहे हैं, पहला स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, तीनों कोष्टक है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम कौन सा कोष्टक सॉल्व करते हैं, छोटा कोष्टक। चलो करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। तो इक्वल 18 माइनस बड़ा कोष्टक 4 प्लस मझला कोष्टक 16 माइनस 18 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा 13। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 13 कर्ली ब्रैकेट क्लोज और आपका बिग ब्रैकेट। आगे सॉल्व करते हैं इसको, 18 माइनस, अब कौन सा कोष्टक सॉल्व होगा, मझला वाला, 4 प्लस 16 में से 13 का कितना बचा 3, 18 माइनस 4 और 3 ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 4 3 7, और 18 माइनस 7 बराबर कितना आ जाएगा 11। आ गया सभी का आंसर। क्वेश्चन देखने में कठिन लगते हैं, जब करो तो ये बिल्कुल छोटा सा आंसर आता है। अगला प्रश्न है आपका, इसमें भी सेम वही है। अब इसमें आपको 4 ब्रैकेट देखने को मिल रहे हैं, बड़ा कोष्टक भी है, मझला कोष्टक भी है, छोटा भी है और रेखा कोष्टक भी है। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, रेखा कोष्टक को। तो 25 माइनस 40 डिवाइडेड बाई मझला कोष्टक स्टार्ट 8 स्मॉल ब्रैकेट 6 माइनस 6 में से 1 गया, कितना बचा 5। अब अगले स्टेप में किसको सॉल्व करेंगे, अगले स्टेप में हम सॉल्व करेंगे किसको, छोटे कोष्टक। तो 25 माइनस 40 डिवाइड मझला कोष्टक स्टार्ट 8, 6 में से 5 के कितना बचा 1 बचा। हो गया छोटा कोष्टक भी सॉल्व। अब आती है किसकी बारी, मझले ब्रैकेट की, यानी कि मझले कोष्टक की। तो इक्वल 25 माइनस बिग ब्रैकेट स्टार्ट 40 माइनस 1 8 जा 8 ही रहेगा, बिग ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट हो जाएगा, अब क्या करना है, 25 माइनस इसको सॉल्व कर दो 40 बटे 8, 8 से डिवाइड करेंगे 8 पंजे 40। तो यहाँ पर आ जाएगा 25 माइनस का 5, 25 में से 5 के कितना आंसर आ गया 20। आ गया सभी का। अगला क्वेश्चन है आपका 6th क्वेश्चन, सॉल्व करिएगा इसको फटाफट से और आंसर कमेंट में टाइप करिएगा। सेम वैसे ही करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए चलो अंदर से। तो यहाँ पर सबसे पहले रहेगा 4 गुणा 3 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई
4 का 3 में या तो हाँ, 4 का 3 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। सबसे पहले कि हाँ, डिवाइड लगा है तो हाँ, गलती नहीं करना, मैं भी करने जा रही थी। डिवाइड लगा है तो सबसे पहले क्या करो, डिवाइड को सॉल्व करना और उससे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो जो जैसा है वैसे ही करते हुए चलो एक-एक स्टेप। 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 3 तिरका कितना हो जाएगा? 9। कर्ली ब्रैकेट क्लोज और बिग ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा। अगला स्टेप 4 मल्टीप्लाई बड़ा कोष्टक 3 डिवाइड हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई 3 और डिवाइड किससे करेंगे? 9 से करेंगे। तो 9 से कर दो, 3 वन ज़ा 3, 3 थ्री ज़ा 9। ये भी सॉल्व हो गया। 4 गुणा 3 डिवाइड किससे करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई के क्या आ गया यहाँ पर? 4/3 ये निकल के आ गया। अगले स्टेप में बढ़िएगा। अब यहाँ पर 2 साइन है, एक गुणा का और एक किसका है? भाग का। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे बोर्ड मास से? भाग को। तो 4 गुणा 3/4 उसके बाद गुणा का निशान और फिर जो भिन्न थी उसको वैसे ही लिख लो 4/3 डिवाइड करो 3 एकम 3 3 एकम 3 4 से 4 कट जाएगा। कितना आंसर आ गया? 4। आ गया सभी का आंसर 4। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? 7th क्वेश्चन। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। सबसे पहले कहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे? रेखा कोष्टक से करिए सॉल्व और आंसर कमेंट में टाइप करिएगा फटाफट। 18 माइनस 5 माइनस कर्ली ब्रैकेट 6 प्लस 2 स्मॉल ब्रैकेट 7 माइनस लाइन ब्रैकेट सॉल्व होगा। 8 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा? 3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद 18 माइनस बिग ब्रैकेट 5 माइनस कर्ली ब्रैकेट 6 प्लस 2 स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करो। 7 में से 3 गया, कितना बचा? 4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज और स्मॉल ब्रैकेट भी क्लोज। अगली कंडीशन कितनी हो जाएगी? 18 माइनस कर्ली सॉरी बिग ब्रैकेट स्टार्ट 5 माइनस कर्ली ब्रैकेट 6 प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट कंडीशन में 18 माइनस बड़ा कोष्टक 5 माइनस 8 और 6 कितने हो जाएंगे? 14। 14 ब्रैकेट बंद 18 माइनस का बड़ा कोष्टक 14 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा? 9 बचेगा, वो भी माइनस का। ब्रैकेट खोल दो 18 माइनस माइनस प्लस का 9 और 18 और 9 कितने हो जाएंगे? 27। आ गया आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। 16 माइनस तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 16 माइनस 2 बिग ब्रैकेट 3 माइनस कर्ली ब्रैकेट 2 डिवाइड कर दीजिएगा यहाँ पर तो जाएंगे, कितना बचेगा? 2 3 6। अब यहाँ कोई साइन नहीं लगा है, तो जब कोई साइन नहीं होता वहां पर साइन किसका होता है? मल्टीप्लाई का। तो 2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा यहाँ पर? 3। अगला स्टेप 16 माइनस 2 बिग ब्रैकेट 3 माइनस 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। नेक्स्ट स्टेप 16 माइनस 2 6 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा? माइनस का 3। तो मल्टीप्लाई माइनस का 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 16 और 6 16 में 6 ऐड कर दीजिए 6 6 12 यानी कि 22। अगला क्वेश्चन क्या है? 9th क्वेश्चन सॉल्व करो। 9th क्वेश्चन को फटाफट से। 27 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 6 माइनस कर्ली ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट सारे के सारे ब्रैकेट कर दो क्लोज क्लोज। 2 वन ज़ा 2 2 वन ज़ा 2 कट जाएंगे। इसके बाद स्टार्ट करिए आगे। 27 प्लस 6 माइनस कर्ली ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस का 6। नेक्स्ट स्टेप 27 प्लस ब्रैकेट में 6 माइनस 5 दूनी 10 माइनस का 6 ब्रैकेट क्लोज। आगे बढ़ते हैं। 27 प्लस बड़ा ब्रैकेट आपका 6 माइनस का 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 4 और 27 प्लस 6 में से 4 या कितना बचा? 2 27 और 2 कितना हो जाएगा? 29। क्लियर हो गया या नहीं हो गया?
इजी क्वेश्चन है ये भी। उम्मीद कर रही हूँ सभी का आंसर आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? 10th क्वेश्चन। सेम उसी प्रकार का प्रश्न है, सॉल्व करो फटाफट से इसको भी। तो यहाँ पर सॉल्व करना शुरू करिए। 1 माइनस का बड़ा कोष्टक 5 माइनस मझला कोष्टक 2 प्लस हो जाएगा छोटा कोष्टक। हमें सॉल्व करना है तो देख पा रहे हैं इस छोटे कोष्टक में है क्या क्या। 3 चीजें दी हैं, -5 +6 -2। तो सबसे पहले माइनस माइनस की संख्याओं को ऐड कर लो। -5 और -2 कितना हो गया? माइनस का 7 प्लस का 6, बाहर 2, ब्रैकेट सारे के सारे क्लोज। अगला स्टेप 1 माइनस बड़ा कोष्टक 5 माइनस 2 प्लस 7 में से 6 जाएं कितना बचेगा? माइनस का 1 मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 माइनस का बड़ा कोष्टक 5 माइनस 2 ब्रैकेट में 2 प्लस -1 का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2। ठीक है, तो 1 माइनस 5 माइनस 2 गुणा 0, 2 का 0 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। 1 माइनस का 5 माइनस का 0। अगला स्टेप कितना हो जाएगा? 1 माइनस 5 बाहर आएंगे, माइनस के 5 हो जाएंगे, -5 से 1 माइनस करेंगे कितना आ गया? माइनस का 4। आ गया सभी का आंसर? मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी का आंसर एकदम सही आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी इसमें। चलिए तो फिर आज इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर आपकी अगली क्लास में अगले जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे उन क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, और ऐसे ही जुड़े रहिएगा चैनल से, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा वो क्लासेस को। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय, टेक केयर।